हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 5H त्रिभुज। बच्चों, अब हम त्रिभुज के लंब केंद्र निकालना भी सीखेंगे और देखते हैं कि इस पर काम किस प्रकार किया जा सकता है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों, अभ्यास 5H में पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसका कोण B अधिक कोण हो। इस त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसको बनाना सीखते हैं। बच्चों, हम अधिक कोण बना रहे हैं और BC रेखा हम किसी भी नाप की खींचेंगे और एक लंबी सी रेखा खींच देंगे इस तरह। अब B शीर्ष से हम 120 डिग्री का, 130, 140 जितना भी मेरा मन करता है उतने डिग्री का कोण बना लेंगे और A पॉइंट को C पॉइंट से मिला देंगे। अब हम प्रकार को इतना खोलेंगे कि B शीर्ष से मेरी सामने वाली भुजा कट जाए। अब मुझे 2 कटान बिंदु मिल चुके हैं, ठीक है। अब मुझे इतने बीच की दूरी को आधा आधा करना है, तो इस दूरी के बराबर या इस दूरी के आधे से ज़्यादा दूरी प्रकार में भरेंगे और एक चाप पहले पॉइंट से ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट से पहले वाले चाप को काट देंगे। हमें अपने प्रकार को अब हिलाना नहीं है, वो दूरी मेरी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये दोनों कटान बिंदु मिल गए, इनमें पॉइंट लगाते हुए हम लंबी सी एक रेखा खींच देंगे। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से A पॉइंट से भी हम सामने वाली भुजा मतलब BC को जो हमने लंबा सा खींच लिया था उसको काटेंगे और कटान बिंदु लगाएंगे। अब इतनी बीच की दूरी को मुझे आधा आधा करना है, तो मैं प्रकार में इतनी पूरी दूरी भर के या इससे आधे से ज़्यादा दूरी भर के ऊपर भी चाप लगाऊंगी और नीचे भी चाप लगाऊंगी। अब दूसरे पॉइंट से वही प्रकार की दूरी लेकर के पहले वाले चाप को मैं काट दूंगी। अब मुझे कटान बिंदु मिल चुके हैं, इन पर पॉइंट लगाते हुए अब मैं एक लंबी सी रेखा खींच दूंगी। अब यही काम मैं C पॉइंट से भी करूंगी और जो हमने लंबी सी रेखा खींची थी इसको हम काटेंगे। तो मेरा एक पॉइंट तो इधर आया, दूसरा एक पॉइंट मेरा B शीर्ष पर ही आ गया। अब मैं बीच की दूरी को आधा आधा करूंगी। तो पहले पॉइंट से मैं लेते हुए प्रकार से ऊपर नीचे चाप लगाऊंगी, फिर दूसरे पॉइंट से भी मैं ऊपर और नीचे की तरफ एक चाप लगाऊंगी और काट दूंगी इस तरीके से। अब हमें ये 2 कटान बिंदु मिल चुके हैं, इनको मिलाते हुए एक लंबी सी रेखा हम खींच देंगे। अब बच्चों देखो, ये तीनों ही ब्लू रेखाएं जहाँ पर मिल रही हैं वहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। ये लगाया, पिंक पॉइंट हमारे सामने आया ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा अधिक कोण का जो लंब केंद्र है वो त्रिभुज के बाहर मिलता है। तो बच्चों, आया समझ में? बहुत आसान है, बस मेरे साथ साथ आप ज्योमेट्री बॉक्स लेकर बैठिए और बनाते जाइए। आपको बनाना भी आएगा और समझ भी आएगा। ओके बच्चों, अब अभ्यास 5H में दूसरा प्रश्न है, न्यून कोण त्रिभुज ABC बनाइए तथा इसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि इस त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंत्य क्षेत्र में स्थित है अथवा वह क्षेत्र में। अब बच्चों देखो, हम ये तो जान ही चुके हैं कि त्रिभुज के शीर्षलंब संगामी होते हैं और इनके संगामी बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। और अब हमें न्यून कोण त्रिभुज बनाना है और उसका लंब केंद्र ज्ञात करना है। तो हम अपनी कोई भी रेखा AB खींचते हैं और A से और B से प्रकार में इस प्रकार दूरी भरते हैं कि हमें न्यून कोण मिल जाए। तो हमने बारी बारी से चाप लगाया और जो पॉइंट मिला A से लेते हुए हमें लंबी सी रेखा खींचनी है, क्योंकि शीर्ष से हमें सामने वाली भुजा को काटना होगा। ठीक है। अब ये मेरा त्रिभुज ABC न्यून कोण त्रिभुज बन चुका है। अब मैंने A को केंद्र मानकर सामने वाली भुजा को एक चाप लगा करके 2 पॉइंट लिए। अब मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच में से जो रेखाखंड मिला है इसको मुझे आधा आधा करना है। तो आधा आधा करने का प्रोसेस वही है बच्चों कि हम इस
दूरी से, इस दूरी में आधी से ज़्यादा दूरी प्रकार में भरेंगे और एक बार चाप ऊपर और नीचे लगाएंगे, फिर दूसरे पॉइंट से उसी चाप को काट देंगे, है ना। कहानी एक ही है, उसी को लेते हुए हमें काम करना है। अब हम इन दोनों कटान बिंदु को लेते हुए रेखा खींच देंगे। हम ये देख रहे हैं, ये रेखा हमारी ए शीर्ष से होकर गई है। यही काम हमें बी शीर्ष से लेकर के सामने वाली भुजा को अब आधा आधा करना है। भुजा को आधा नहीं करना, एक चाप लगा करके हमें रेखाखंड लेना है। उस रेखाखंड को अब हम आधा आधा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब उस रेखाखंड के आधी से ज़्यादा दूरी हम प्रकार में भरेंगे और ऊपर भी चाप लगाएंगे और दूसरी तरफ भी चाप लगाएंगे। इसी तरीके हम दूसरे पॉइंट से पहले वाली चाप को काट देंगे और नीचे भी काट देंगे। हमें बहुत ध्यानपूर्वक काम करना है क्योंकि यहाँ पर रेखाओं का जाल बनता नजर आ रहा है। अब दोनों कटान बिंदु को लेते हुए हम बी पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। अब ये वाला काम हमें सी शीर्ष से भी करना है। तो सामने वाली ए बी भुजा को हमने एक चाप लगा के रेखाखंड लिया और इसके पॉइंट हमने लगा दिए। अब इस रेखाखंड को हमें आधा करना है, तो इस रेखाखंड की बराबर भी दूरी ले सकते हैं प्रकार में और आधे से ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक बार चाप ऊपर लगाएंगे एक पॉइंट से, एक बार नीचे लगाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट से भी पहले वाले चाप को काट देंगे। अब हमें दो कटान बिंदु मिल चुके हैं बच्चों, ये देखिए मिल गया। अब इन दोनों कटान बिंदु को मिलाते हुए हम रेखा सी तक खींचेंगे, आगे भी खींच सकते हैं। अब हम देख रहे हैं ये तीनों येलो रेखाएं हमारी एक पॉइंट पर मिल रही हैं। ये अभी हमने पॉइंट लगाया पेंसिल से तो पता चला ना। और ये पॉइंट हमारा कहाँ पर है, ये लंब केंद्र हमारा त्रिभुज के अंत्य क्षेत्र में स्थित है। बाहर तो नहीं है ना, अंत्य क्षेत्र में स्थित है। बच्चों यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।